भाई रिजल्ट डेट आ चुकी है। एनटीए ने ऑफिशियली ट्वीट करके बताया कि 22 जुलाई को जो है वो रिजल्ट आपका यूजीसी नेट जून 2025 साइकिल का डिक्लेयर हो जाएगा। अब ऐसे में ये बहुत ही नॉर्मल है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पैनिक मोड में चले गए हैं। एंग्जाइटी ने जो है वो घेर रखा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। 22 जुलाई इज गोइंग टू बी द डिसाइडिंग डे फॉर ऑल द यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स जिन्होंने जून 2025 में बहुत मेहनत से जो है वो पेपर दिया है और यही आस लगा करके बैठे हैं कि भाई पेपर जो है वो क्वालिफाई हो जाए। अब पेपर क्वालिफाई कैसे होता है या फिर कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करता है आपका रिजल्ट, उस पर ये वीडियो है, उस पर हम सारी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वो ट्वीट दिखा दूं जो कि एनटीए की तरफ से आया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी will announce the result of UGC NET June 2025 cycle on 22nd of July 2025। ये हमारे पास में ऑफिशियल ट्वीट है। अब हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। सबसे पहला जो सवाल हर एक स्टूडेंट के मन में रहता है कि आखिर हमारी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या जाने वाली है। अब आप देखोगे यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है, द प्रोविजनल आंसर की वॉज आउट, राइट, और उसको लेकर के हम लोगों ने चैलेंज भी कर दिया है। चैलेंजेबल क्वेश्चंस जो होते हैं उस पर सभी स्टूडेंट्स को मार्क्स मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी आपके प्रोविजनल आंसर की में मार्क्स बन रहे थे उससे आपको अपना नंबर जो है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। नॉट जस्ट द चैलेंजेबल क्वेश्चंस, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो आपके ड्रॉप क्वेश्चंस होते हैं। कई बार तो 3 से 4 क्वेश्चंस जो हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, जिससे अगेन सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता है, जहां पर उनके +8 मार्क्स बन जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, एक तो चैलेंजेबल क्वेश्चन के, एक तो ड्रॉप क्वेश्चन के, जहां पर आपको इंक्रीज इन मार्क्स देखने को मिल सकता है। नाउ कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर इज ऑल्सो बेस्ड ऑन अदर थिंग्स लाइक कि आपका जो डिफिकल्टी लेवल रहा है पेपर का वो कैसा रहा है। उसके अलावा जो आपका 1% जीआरएफ और आपका जो 6% नेट का क्राइटेरिया है, अगेन उसको भी फुलफिल करना होता है एनटीए को। तो वो इसी हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने जितने अपीयर होते हैं एग्जामिनेशन में, उनको उनका जो कट ऑफ है वो इसी हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि वो 1% और 6% वाला क्राइटेरिया गड़बड़ ना हो जाए, उसको फुलफिल करता हुआ हो। तीसरी चीज जो आपका डिफाइन करेगी कट ऑफ, वो ये है कि अगर आपके पेपर 1 के अंदर 70+ मार्क्स बन रहे हैं, और क्योंकि हम लोगों ने देखा है मेजर चंक ऑफ सब्जेक्ट जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें अगर पेपर 2 की बात करें तो अगर आपका 60% से 65% तक नंबर बन रहे हैं तो आपके पूरे पूरे चांसेस हैं जेआरएफ क्वालिफाई कर लेने के। बाकी आपको पता है जेआरएफ का कट ऑफ सबसे ज्यादा जाता है, उससे कम नेट का जाता है और सबसे कम आपका पीएचडी का जाता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कट ऑफ ट्रेंड्स को देखें ओइंग टू योर डिफिकल्टी लेवल, जैसे पिछली बार अगर मैं बात करूं जनवरी वाला पेपर जो हुआ था, दिसंबर 2024 वाला, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पीवाईक्यू बेस्ड आए थे, जिसकी वजह से हमें सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिला था इन दी कट ऑफ। इस बार जो पेपर आया था बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि लेंदी पेपर रहा है, कुछ ने बोला बहुत सारे आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस आए थे, बहुत सारे लोगों ने बोला खैर सिलेबस की तो कोई बात ही नहीं है इस एग्जामिनेशन में। बहुत सारे बच्चों ने ये भी बोला कि बहुत ज़्यादा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, जिसकी वजह से अगेन कट ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं लोअर एंड पर आपकी हो सकती है। तो अगर आपका ये वाला जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है कहीं ना कहीं, और पेपर 1 के अंदर अगर आपके अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं, तो आप ये मान करके चलो कि आप उस लाइन को क्रॉस कर रहे हो, वो कट ऑफ वाली लाइन को क्रॉस कर रहे हो, और आप जेआरएफ या फिर नेट की उम्मीद रख सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको इंपॉर्टेंट समझनी है कि यार क्वालिफाई कैसे करना है या फिर क्वालिफाई किस प्रकार से हमारा पेपर हो जाता है। अब देखो पहले जो था ना, पहले आपका पेपर अलग अलग शिफ्ट्स में होता था। तो यहाँ पर हमारे पास में शिफ्ट 1 हुआ करता था, शिफ्ट 2 हुआ करता था, और क्योंकि अलग अलग शिफ्ट हुआ करती थी और जो डिफिकल्टी लेवल है वो कभी कभी ऐसा होता था कि एक शिफ्ट में इजी पेपर आ गया, एक शिफ्ट में जो है वो बहुत डिफिकल्ट पेपर आ गया। तो एनटीए जो है वो नॉर्मलाइजेशन करता था। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या होता था, आपका जो नंबर है वो परसेंटाइल में आता था, जो कि आपका
नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन हो जाता है, जहां पर हम बच्चों की मार्क्स नहीं बल्कि कौन सा बच्चा कितने बच्चे से आगे है इस हिसाब से जो है उसका कट ऑफ जो है वो डिसाइड करते थे। अब क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में पेपर नहीं होते हैं, हर सब्जेक्ट का एक ही शिफ्ट में पेपर होता है, तो ये नॉर्मलाइजेशन वाला फैक्टर जो है अब वो तो पूरी तरीके से टोटली इरेडिकेट हो चुका है। अब ऐसे में जो आपका रिजल्ट आता है वो प्योरली परसेंटेज बेस्ड रिजल्ट आता है, जो कि आपका क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन होता है। आपके जो है वो मार्क्स पता चलते हैं, पहले परसेंटाइल में मार्क्स नहीं पता चल पाते थे, आपको जो है वो यहाँ पर अपने मार्क्स पता चलते हैं इंडिविजुअली, पेपर 1 और पेपर 2 के आपका कट ऑफ निकलता है, उसके हिसाब से पता चलता है कि आपने नेट क्वालिफाई किया है या फिर नेट एनजेआरएफ क्वालिफाई किया है या फिर पीएचडी ओनली क्वालिफाई किया है। सो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग हियर दैट अभी हम सभी लोग, ऑल द फैकल्टीज हियर एंड एवरीबडी आर जस्ट कंसर्न कि अभी हमारा 22 जो जुलाई है उस दिन आपका जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, फिर हम देखेंगे कि भाई इस बार की कट ऑफ क्या गई है। बट हैविंग सेड दैट, जो मुझे लगता है और जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, आपकी इस बार की कट ऑफ डेफिनेटली लो जाने वाली है इन मोस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट्स, क्योंकि पेपर ही वैसा आया था। अब फिंगर्स क्रॉस, आप सभी लोग जो है वो फाइनल आंसर की का वेट कीजिए। आई थिंक जिस दिन रिजल्ट आना होगा उसी दिन फाइनल आंसर की आ जाएगी। पिछली बार क्या हुआ था, फाइनल आंसर की पहले आई थी, रिजल्ट आपका जो है वो एक दिन या 2 दिन बाद डिक्लेयर किया गया था, उसी दिन नहीं हुआ था। और नॉर्मली क्या करता है एनटीए, फाइनल आंसर की जैसे ही रिलीज करता है उसके थोड़ी देर बाद ही जो है वो रिजल्ट भी आपका डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब इस बार देखते हैं क्या पैटर्न जो है वो एनटीए फॉलो करता है। बट या ऑल द वेरी बेस्ट एवरीबडी, आई होप आप सभी जो है वो अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर पाए। मे दिस जून 2025 का जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में हो, आप सभी जो है वो यू कम आउट इन शाइनिंग कलर्स, बस दैट्स व्हाट वी वांट हियर। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से जानकारी मिली हो, आपके लिए फ्रूटफुल रही हो। इफ yes, then do like, share and subscribe to the channel UGC Net Textbook. I shall see you in my next video. Thank you very much.